ओम नमः शिवाय। नमस्ते। 17 सितंबर को पितृपक्ष समाप्त हो रहा है। उस दिन अमावस्या है, सर्वपितृमोक्ष अमावस्या। उसके बाद पितृपक्ष खत्म हो जाएगा, फिर मलमास प्रारंभ हो जाएगा 1 महीने के लिए। तो इन 1 महीनों में जितने भी शुभ कार्य होते हैं उन्हें वर्जित माना गया है। इसी के बारे में आप लोगों से बात करना चाहती हूँ कि ये मलमास क्या है। देखिए, हमेशा क्या होता है कि जब भी पितृपक्ष समाप्त होता है उसके बाद फिर नवरात्रि का प्रारंभ हो जाता है, लेकिन इस बार ऐसा नहीं हो रहा है और 1 महीने के बाद 17 अक्टूबर के बाद ही नवरात्रि का प्रारंभ होगा। तो ये जो 1 महीने का एक्स्ट्रा एक टाइम आ गया है जिसको मलमास के नाम से जानते हैं, इसे अधिक मास भी बोलते हैं और इसी को पुरुषोत्तम मास भी कहा जाता है। तो ये जो एक पीरियड आता है ये इस तरह से वर्जित क्यों है सारे कार्यों के लिए, शुभ कार्यों के लिए। हालांकि इस पीरियड में पूजा पाठ से संबंधित और ईश्वर भक्ति के लिए बहुत अच्छा टाइम माना जाता है, लेकिन जितने भी शुभ कार्य होते हैं उनके लिए इस पीरियड को उतना अच्छा नहीं माना जाता है। तो सारी चीज़ों को उस समय में रोक दिया जाता है। इसके पीछे कारण ये है कि देखिए, जो समय होता है, जो तिथियां होती हैं या जो हमारे मास का निर्धारण होता है, ये सब चीज़ें सूर्य और चंद्रमा के आधार पर तिथियों का निर्माण होता है। तो हमेशा तिथियां घटती बढ़ती रहती हैं। तिथियों का जो पीरियड है, जो उनका एक टाइम स्पैन है, वो कम ज़्यादा होता रहता है। तो इस तरीके से किसी किसी महीने में अधिक तिथियां हो जाती हैं। तो ये जब सब एक तरह से कंबाइंड होती हैं, इकट्ठी होती हैं, तो वो पूरा पीरियड मिला करके उसको अधिक मास के रूप में बोला जाता है। और इसके पीछे वजह ये है कि जैसे हर एक महीने का कोई ना कोई एक देवता होता है, तो ये जो अधिक मास होता है ये किसी भी देवता के अधीन नहीं है, इसका कोई देवता नहीं है। मतलब कि इसको जो लेके चलने वाला कोई देवता होना चाहिए, वो इसके लिए नहीं कोई निर्धारित किया गया है। इसीलिए इस पीरियड में कोई भी शुभ काम नहीं किया जाता है। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि सारे के सारे ही काम बंद हो जाते हैं। देखिए, जो पूजा से संबंधित चीज़ें हैं या ये पीरियड विशेष रूप से भक्ति के लिए बहुत अच्छा होता है। किसी भी तरह के आध्यात्मिक उत्थान के लिए आप इस पीरियड का यूज़ कर सकते हैं। लेकिन विशेष रूप से अगर बहुत आवश्यक नहीं है तो कोई भी नया काम नहीं प्रारंभ करना चाहिए। जैसे कोई मकान का निर्माण है या कोई भी शुभ कार्य, गृह प्रवेश है, मकान कोई नया है उसका भूमि पूजन है, या कोई बहू है, किसी की मैरिज है, किसी बहू को लाना है, ले जाना है, या कोई भी मुहूर्त जैसी जो चीज़ें होती हैं उसको इस पीरियड के अंदर नहीं करना चाहिए। और जो चीज़ें पहले से चली आ रही हैं उनको आप कर सकते हैं, उसके लिए ऐसा नहीं है कि आप वो चीज़ें नहीं कर सकते हैं। लेकिन हाँ, जैसे किसी बच्चे को बाहर जाना है, पढ़ने के लिए जाना है, तो वो तो उसका पहले से ही एडमिशन हुआ है, तो कोई नई चीज़ नहीं है। तो इस फील्ड में अगर उसको ज़रूरत है तो वो जा भी सकता है। लेकिन ये है कि अगर कोई चीज़ टाली जा सकती है तो उसको इस पीरियड में अवॉइड करना चाहिए कोई भी नए कार्यों के लिए। तो अधिक मास जो है और पुरुषोत्तम मास, मलमास, इसीलिए इसका नाम है। ये अपने नाम से ही अपने अर्थ को व्यक्त करता है। मल मास, मल शब्द ही जो है कहीं ना कहीं एक नेगेटिविटी को दिखाता है। और विशेष रूप से आपने एक चीज़ और भी देखा होगा कि ये जो मलमास आता है विशेष रूप से या तो ये जो अपना ये सावन का महीना होता है, भादों का महीना, इस टाइम पे आता है अधिक मास, या फिर ये गर्मियों के सीजन में आता है। लेकिन कभी भी मलमास जो है जो ठंड का टाइम होता है, जिसको जो विंटर सीजन होता है या जो शिशिर ऋतु होती है, उस समय पे ये नहीं आता है। इसके पीछे कारण भी यही है कि जितनी भी राशियां हैं, जो राशियां अप्रैल में, मार्च में और मई के टाइम पे जो राशियां पड़ती हैं, उन राशियों का आप देखिए कि उनका जो टाइम पीरियड है वो अधिक दिन का रहता है, किन्हीं न किन्हीं वजहों से। वैसे तो 28 से 30 दिन की कोई भी तिथियां होती हैं, लेकिन जो इधर आती हैं इनका समय ज़्यादा होता है। इसलिए भी जो मलमास होता है ये अधिकतर वर्षा ऋतु के टाइम पे आता है या फिर ये गर्मी के ग्रीष्म ऋतु में आता है। तो मैं आप लोगों से बस बहुत शॉर्ट में ये बताना चाह रही थी कि कोई भी इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, कोई भी नया काम है, उसको कोशिश करना चाहिए कि इस पीरियड में ना करें। हालांकि इसके पीछे जो मुझे समझ में आता है वो ये है कि जब वर्षा ऋतु होती है,
तो वर्षा ऋतु में सारी चीज़ें जो होती हैं वो एक तरीके से बंद जैसी स्थिति में होती हैं, और इन चीज़ों का जो हमारे ज्योतिष में इनका वर्णन है, या जो ज्योतिष में बताया गया है इन तिथियों के बारे में, या मलमास के बारे में, पुरुषोत्तम मास के बारे में, तो जो हम लोगों का पहले प्राचीन हम लोग की जो संस्कृति थी वो पूरी एक तो कृषि के ऊपर आधारित होती थी, सारी चीज़ें एग्रीकल्चर के ऊपर बेस्ड होती थी। तो उस समय पे इतने संसाधन भी नहीं हुआ करते थे, तो इस समय को हर एक चीज़ों के लिए एक तरीके से रोक के रखा गया था, क्योंकि धन नहीं होता था, पैसे नहीं होते थे, तो इस पीरियड में कोई नया काम भी नहीं प्रारंभ हो सकता था। सारी चीज़ें एग्रीकल्चर के ऊपर बेस्ड होती थी। जब खेती होगी और फसल कटेगी, बिकेगी, तभी पैसे आएंगे, तभी कोई नया काम होगा। और बारिश का सीजन होता था तो इतने काम धंधे भी नहीं हुआ करते थे, जो भी खेती वगैरह होती थी वो भी एक तरीके से बुआई वगैरह के बाद रुकी रहती थी। तो इस पूरे टाइम का जो उपयोग किया गया है वो पूजा पाठ के लिए, किसी भी तरीके का आप व्रत पूजा है उसको आप कर सकते हैं, कोई भी अनुष्ठान है विशेष रूप से शिव जी से संबंधित जो चीज़ें हैं, रुद्राभिषेक है या भागवत है, कोई भी ऐसी चीज़ें जो धर्म कर्म से जुड़ी हुई हैं, उनका एक महीने में खूब भरपूर उपयोग करना चाहिए अपने आत्मिक उन्नति के लिए। और जितने भी नए कार्य हैं उनको कोशिश करनी चाहिए कि अगर बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं हो तो ना ही उनको प्रारंभ करें। और शुभ कार्यों में फिर सारे ही काम आ जाते हैं, कोई भी नई चीज़ का प्रारंभ जो कि पहली बार की जा रही हो। यहाँ तक कि जैसे अपनी तीर्थ यात्राएं भी होती हैं, तो अगर पहली बार आप तीर्थ यात्रा के लिए निकल रहे हैं तो उसको भी बचाना चाहिए। और पहले अगर आप जा चुके हैं पहले, तो इस पीरियड में अगर जाने का आपको संयोग बन रहा है तो तीर्थ यात्रा पे भी जाया जा सकता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। और फाइनली तो यही है कि सारा समय ईश्वर का ही है, सब कुछ अगर ईश्वर को समर्पित कर दिया जाए तो हर चीज़ से आदमी ऊपर उठ सकता है। लेकिन चूंकि हम लोग मनुष्य आत्माएं हैं, तो हम लोगों को नियम और सारे सिस्टम के अंदर तो बंधे हुए हैं, इसलिए इस मलमास और अधिक मास का भी जो है इस तरीके से आप इसका यूज़ कर सकते हैं। आशा करती हूँ कि आप लोगों को मलमास से संबंधित ये महीना क्यों आता है, क्या इसके पीछे वजह है, ये आप समझ पाए होंगे। और आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लग रहा है तो आप इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, जिससे अधिक से अधिक लोगों तक एस्ट्रोलॉजी की जानकारी पहुँचे। आगे मैं आप लोगों के लिए फिर कुछ लेके आऊँगी। और मलमास के आप लोगों को ढेर सारी शुभकामनाएं, बधाई। आप लोग इस पीरियड का मैक्सिमम यूज़ करें अपने आत्मिक उन्नति के लिए, आध्यात्मिक उन्नति के लिए। और आने वाला समय आपके लिए बहुत शुभता भरा है। सितंबर का महीना वैसे भी अब जाने वाला है, सारे प्लैनेट्स अच्छी स्थिति में आने वाले हैं, तो होप कर सकते हैं कि आने वाला टाइम सितंबर लास्ट से सभी के लिए बहुत अच्छा होगा। ओम नमः शिवाय। नमस्ते।